हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को कल का जो टॉपिक छूट गया था, जो इस चैप्टर में छूट गया था, उसके बारे में मैं बताऊंगा। कल मैंने पीएलसी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। तो पीएलसी के बारे में तुम लोग मैकेनिकल के हो तो ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल इसकी डेफिनेशन और इसके प्रयोग किस तरीके से होते हैं और ये कैसे काम करता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। पीएलसी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर क्या होता है कि जो पूरे मतलब कि जैसे मान लो हमारा कंप्यूटर है, अगर उसमें जो हम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल पीएलसी यूज कर रहे हैं तो वो पूरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि उसमें इनपुट आउटपुट मेमोरी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, जितना भी है, ठीक है, जितने भी सॉफ्टवेयर्स उसमें लगे होते हैं वो सबको एक साथ कंट्रोल कर सकता है। ठीक, यानी कि इसको इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है विच कैन इजीली कंट्रोल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ पीएलसी, राइट। उसके बाद हम बात करें पीएलसी में, मतलब कि जो कंट्रोल सिस्टम होता है, वो हमारा पीएलसी के फंक्शन जैसे एनालॉग सिग्नल, टाइमिंग, काउंटिंग, कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग आदि किया जाता है। ठीक, यानी कि इसमें पीएलसी में क्या है, जो एनालॉग सिग्नल है उनको कंट्रोल या काउंट करने या कैलकुलेट करने या प्रोसेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एनालॉग सिग्नल क्या हुआ हमारा, जैसे डिजिटल सिग्नल हमारा जीरो या वन या जो डिजिट में वैल्यू हो उसे हम डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। लेकिन अगर हम एनालॉग की बात करें तो एनालॉग सिग्नल को हम ग्राफिकल सिग्नल भी बोल देते हैं, या फिर ग्राफिकल, इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम ग्राफ के अनुसार ही पढ़ सकते हैं। तो ये क्या करता है कि जो एनालॉग सिग्नल हमें प्राप्त होता है उसको, मतलब उसकी टाइमिंग, काउंटिंग या कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पीएलसी एक डिजिटल कंप्यूटर है जो विद्युत यांत्रिक प्रक्रिया को सुचालित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक डिजिटल कंप्यूटर की तरह होता है। ठीक है, जिसको हम जो हमारा मतलब कि विद्युत यांत्रिक प्रक्रिया है, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल रिएक्शन, ऐसे मान के चलो, एक्शन को ये ऑटोमेटिक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो हम बात करें मशीन की, सीएनसी मशीन को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम उसका पीएलसी ही डिज़ाइन करेंगे। पीएलसी इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे ताकि उसमें सारे इक्विपमेंट, उसके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस विद द स्क्रीन ऑल्सो, सभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकें। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी पीएलसी को डिजाइन करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को पीएलसी का एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। वैसे तो पीएलसी हमारा एक बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइस है, ठीक है, जिसके द्वारा हम मशीनरी को या फिर किसी भी चीज़ को ऑटोमेशन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, मान लीजिए, देखिए बुक में एग्जांपल दिया गया है, मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब है, हमारे पास क्या है, एक बल्ब है जो एक स्विच से कनेक्टेड है, इसको हर 30 सेकंड में ऑन करना है, ऑफ करना है, तो आप इसको कर लेंगे। जैसे मान लो 30 सेकंड में हमें बल्ब को जलाना है या बंद करना है, तो आप घड़ी देख के हाथ से बटन दबा के भी बल्ब को जला सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। अगर हमें 10 बल्ब को हर 20 सेकंड में ऑन ऑफ करना हो, अगर जैसे मान लो अब हम एक बल्ब को तो ऑन ऑफ कर रहे थे, लेकिन अगर 10 बल्ब को ऑन ऑफ करना हो, ठीक है, प्रत्येक 20 सेकंड में, तो हम टाइम रिले लगा करके कर लेंगे। लेकिन अगर हमें बोल दिया जाए कि 100 बल्ब दिए गए हैं, तो भी हम टाइमर लगा करके इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम रिले, हम इन 100 बल्ब के लिए अगर हम टाइम रिले लगाएंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसकी वायरिंग करने में। ठीक है, वायरिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक, और ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पीएलसी का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, केवल एक ऐसा सर्किट डिजाइन करेंगे, जो हमें मतलब कि हजारों बल्ब, जितने बल्ब हम लगाना चाहते हैं वो विद इन सेकेंड, विद इन मिनट, ठीक है, विद इन माइक्रो सेकेंड, जब हम उन्हें जलाना चाहते हैं, स्विच ऑन करना चाहते हैं, स्विच ऑफ करना चाहते हैं, तो वो उतनी ही टाइमिंग में स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाए। क्योंकि दिस इज द प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल। प्रोग्रामेबल मतलब वी विल डू द प्रोग्राम एज वी रिक्वायर द आउटपुट और इनपुट।
ओके जैसे मान लो अगर हमें आउटपुट लेना है कि हमें 20 सेकंड पे बल्ब जलाना है, देन वी डेफिनेटली इंपोर्ट अवर प्रोग्राम एंड वी विल एडिट अवर प्रोग्राम टू द 20 सेकंड, राइट। यानी कि हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को 20 सेकंड उसमें डिले दे देंगे, ठीक है, कि हमें जो बल्ब है वो 20 सेकंड पे चलाना है। अब मान लो अगर हमें 2 ही सेकंड पे चलाना है तो हम क्या करेंगे, उस प्रोग्राम में 2 सेकंड दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, देखो इसमें एक पीएलसी का एक चित्र भी बनाया है, ठीक। तो इसमें देखो यहाँ से इसको पावर सप्लाई दी जा रही है, यहाँ पे हमारा सीपीयू लगा हुआ है ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पुश बटन लगी हुई है ये, और एक नीचे की तरफ पुश बटन लगी हुई है, और यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, और यहाँ पे इनपुट मॉड्यूलर लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पे प्रोग्रामिंग डिवाइस लगा हुआ है, यहाँ पे मेमोरी लगी हुई है, यहाँ पे हमारे आउटपुट डिवाइस लगे हुए हैं, जहाँ पे हमें आउटपुट डिवाइस लेना है। ये सब आउटपुट डिवाइस हैं, लाइट, स्पीकर, ठीक है, रिले कंडक्टर, ठीक। आउटपुट, ये आउटपुट मॉड्यूलर है, ठीक। तो हम इसको क्या करते हैं, इस परिपथ को जब डिजाइन करेंगे कंप्यूटर में, या फिर मान लो जब पीएलसी वाले सॉफ्टवेयर में डिजाइन करेंगे, तो ये हमें आउटपुट दे करके हमें बताएगा कि हाउ वी आर गेटिंग द आउटपुट, राइट। मीन्स दैट हाउ we are selecting our circuit for automation. Automation means that automatically it is working like as we required the output. जिससे अगर हमें 20 मिनट पे आउटपुट चाहिए, so we can easily get the output at the 20 second, right. ये तो हमारा पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम था, ठीक है। अब हार्डवेयर, सेंसर हम इसीलिए प्रयोग करते हैं ना, इन सब में हम प्रोग्राम दे देते हैं कि हमारा सेंसर सेंस करके हमें बताएगा। सेंसर क्या है, व्हाट इज सेंसर? सेंसर इज ए सेंसिंग डिवाइस। जिस तरीके से मान लो अगर हमें खाना खाना हो, ठीक है, खाना खाने का स्वाद हम कहाँ से लेते हैं, जीभ से भी लेते हैं, नाक से भी सूंघ के हम बता देते हैं कि नहीं ये चीज़ हमें मीठी लगेगी या ये चीज़ हमें खट्टी लगेगी, है ना। तो सेंसर उसी तरीके से काम करता है। मान लो स्मेलिंग का काम कर रहा हो, सेंसर को पता लग जाता है कि अगर हम सेंसर मान लो लाइट डिटेक्टिंग भी बोलते हैं, जैसे मान लो अगर हमें कोई ऑब्स्टिकल आगे आ रहा है तो सेंसर उसे डिटेक्ट करके बता देगा। सेंसर विल डायरेक्टली डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड इट विल रिफ्लेक्ट टू द माइक्रो कंट्रोलर। ये तुरंत वहां से रेज को डिटेक्ट कराएगा कि सामने एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर हमें स्मोक डिटेक्ट करना है, जैसे मान लो धुएं को अगर हमें डिटेक्ट कराना है तो वहां पे हम स्मोक सेंसर लगा देंगे, ठीक। तो स्मोक सेंसर हमारा क्या करेगा, दैट विल डिटेक्ट द स्मोक वेदर इन द एनवायरमेंट there is any percentage quantity of smoke, then it will definitely defect ये उसको मतलब कि डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद माइक्रो कंट्रोलर को बताएगा कि यहाँ पे धुआं आ रहा है, या फिर हमें उसके सहारे जो आउटपुट चाहिए होगा। जैसे मान लो अगर धुएं से हमें अलार्म बजाना है कि कंपनी में कहीं से भी धुआं आ रहा है, इसका मतलब है कहीं आग लग गई है या कुछ भी हो गया है, ठीक। तो वो सेंसर हमें डिटेक्ट करके हमारे कंप्यूटर को इनपुट देगा, और कंप्यूटर अपने आप उसी तरीके से काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। और वो अपने आप क्यों काम करेगा, क्योंकि हमने उसमें प्रोग्राम दे रखा है। इफ द सेंसर विल डिटेक्ट द स्मोक, then alarm will ring 10 times, and what will be the volume will be the at the percentage of 100, मतलब फुल वॉल्यूम में होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम दे देते हैं। अब जैसे हम बात करें विभिन्न ब्लॉकों के कार्य, प्रोसेसर का काम क्या होता है, सिंपल सी बात है, हम अपना मोबाइल खरीदते हैं, पूछते हैं कि इसमें कौन सा प्रोसेसर है, कितने गीगा हर्ट्ज का प्रोसेसर है, पूछते हैं ना, तो बोलता है 1.6 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, ठीक। अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूं कि इस लैपटॉप का जो प्रोसेसर है वो कितने गीगाहर्ट्ज का है, तो इसके स्क्रीन पर राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सारी प्रॉपर्टीज अभी आने वाली हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये जो कंप्यूटर है कितने गीगाहर्ट्ज का है, ठीक। तो ये देखो इसका जो प्रोसेसर है, पहले तो ये इंटेल कोर i3 का है, 7th जनरेशन का है, और इसके जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो है 2.30 गीगाहर्ट्ज से 2.30, मतलब कि ये 2.30 ही है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, इससे कम भले ही चला जाए, ठीक है। इसी तरीके से हम मोबाइल की भी प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो कितने गीगाहर्ट्ज तक हमारी जा रही हैं, ठीक। तो ये तो होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अब हम बात करें माइक्रो कंट्रोलर की, तो माइक्रो कंट्रोलर इज द टाइप ऑफ डिवाइस विच इज हैविंग इनबिल्ड रैम, ठीक है, और रोम, जितनी भी सारी मेमोरीज होती हैं वो उसमें इनबिल्ड रहती हैं, ठीक है। जबकि माइक्रो प्रोसेसर में ऐसा नहीं होता है, रैम अलग लगी होती है, रोम अलग लगा होता है, सारी चीजें अलग अलग लगी रहती हैं, तो उसे माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक।
उसके बाद पीएलसी मेमोरी, मेमोरी के अंतर्गत लॉजिक, प्रोग्राम, सीक्वेंसिंग, इनपुट या आउटपुट सम्मिलित किए जाते हैं। तो मेमोरी में क्या होता है, सिंपली मेमोरी इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच वी स्टोर द डेटा। तो अगर हम पीएलसी मेमोरी की बात करें तो पीएलसी मेमोरी में हम क्या स्टोर करेंगे, डेफिनेटली वी विल स्टोर द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशनल डेटा, राइट। उसके बाद हम बात करें प्रोग्रामिंग डिवाइस, तो प्रोग्रामिंग डिवाइस में क्या हो सकता है, पीएलसी एक प्रोग्रामिंग डिवाइस के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। प्रोग्रामिंग डिवाइस प्रोग्रामर एवं ऑपरेटर प्रोग्रामर स्ट्रक्चर डेटा इंटर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या होता है, अब जैसे जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वही प्रोग्रामिंग डिवाइसेस होते हैं। जैसे मान लो हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बिना तो हम कोई प्रोग्राम कर ही नहीं सकते हैं। वी कैन इजिली एडिट अवर प्रोग्राम थ्रू ए कीबोर्ड, राइट। और जो पीएलसी के लिए सॉफ्टवेयर हमारा यूज किया जाता है स्काडा वगैरह, ठीक है, तो उसको भी हम प्रोग्रामिंग डिवाइस बोल सकते हैं, ठीक। अब हैंड हेल्डेड प्रोग्रामिंग यूनिट की हम बात करें तो हैंड हेल्डेड का मतलब है कीबोर्ड, माउस, ये जितने भी डिवाइस होते हैं वो हैंड हेल्डेड ही होते हैं, जो हाथ से प्रयोग किए जाते हैं। कैलकुलेटर भी हमारा एक हैंड हेल्डेड डिवाइस ही है, ठीक है, जो हाथ से प्रयोग किया जाए, जिसे हाथ से चलाया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, हैंड हेल्डेड डिवाइस ही बोलते हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर, इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद इनपुट मेथड, इसमें कुछ भी नहीं है, इनपुट मेथड में इनपुट सिग्नल का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इट इज टू इजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए नेक्स्ट बात करें कि जो हमारा विशेष रूप से जो इनपुट मॉड्यूल है उसमें 8, 16, 32 टर्मिनल हो सकते हैं। मतलब कि ये दोगुने में होंगे, जैसे मेमोरी हमारी होती है 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, फिर 32 GB, ठीक है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि 20 GB की मेमोरी होती है, 10 GB की मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये हमारी इसी बिट में बनी होती है, बिट या बाइट या फिर GB, गीगाबाइट, ठीक, या फिर MB, मेगाबाइट, इसी में बनी होती है। तो आउटपुट मॉड्यूल की हम बात करें तो प्रत्येक मॉड्यूल के पास आउटपुट वायरिंग के अलग अलग 2 फील्ड आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लेकर एक एक टर्मिनल ब्लॉक भी होता है। मतलब कि आउटपुट जो फंक्शन होते हैं जो हमारे कनेक्ट होते हैं उनके पास, मतलब कि आउटपुट जहाँ पे हमारा एक कंट्रोल सिस्टम रहे, जहाँ पे हमारा सीपीयू रहे। सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू में 2 काम परफॉर्म होते हैं। पहला तो हमारा होता है कि इनपुट, दूसरा होता है आउटपुट। मतलब इनपुट से हम अपने कीबोर्ड से, माउस से, ठीक है, या फिर कैमरे से इनपुट सिग्नल को रिसीव करते हैं, और आउटपुट पर हम उसकी मॉनिटर स्क्रीन पे, प्रिंटर पर जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वो हमारे आउटपुट के लिए भेज देता है, ठीक। वही होता है आउटपुट मॉड्यूल। पावर सप्लाई के लिए अगर हम बात करें तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल पावर सप्लाई भी हम दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की तुलना में पीएलसी के लाभ। तो जो हमारा पीएलसी होता है वो सिंपल एवं कम वायरिंग वाला होता है, और इसे मतलब कि इस बुक में ये गलत टाइप हुआ है, ठीक। उसके बाद हम बात करें ऑपरेशनल स्केम टाइम में जो स्पीड होती है वो मिली सेकंड में होती है। पीएलसी लो पावर कंज्यूम करता है, पीएलसी में हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है। पीएलसी की लागत 4-5 रिले के बराबर होती है, परंतु पीएलसी 100 रिले को रिप्लेस कर सकती है। मतलब कि लागत जिसकी होती है वो 4-5 रिले के बराबर होती है एक पीएलसी की, लेकिन ये 100 रिले को एक बार में रिमूव कर सकती है। जैसे मैंने बताया था कि एक बल्ब जलाने के लिए 10 रिले, एक रिले लगा रहे हो तो 10 बल्ब जलाने के लिए 10 रिले लगाओगे, लेकिन पीएलसी एक ही लगाओगे, ठीक है। पीएलसी से बहुत सारे कंट्रोल आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं। पीएलसी का साइज प्ले की तुलना में बहुत छोटा होता है। रिले, प्ले लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रिले, रिले की तुलना में बहुत छोटा होता है। रिले की कुछ सीमाएं, तो रिले हमारा पीएलसी से भारी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की कोयल में धारा प्रवाह होने की वजह से पावर लॉस होता है। रिले का स्विचिंग टाइमिंग कम होता है, स्विचिंग टाइम, ठीक। रिले का जो जीवन काल होता है वो कम होता है। रिले अपेक्षाकृत महंगी होती है। रिले द्वारा बनाया हुआ सिस्टम अधिक खर्चीला होता है, मतलब कि इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है और ये काम भी अच्छा नहीं करता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर क्या है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जैसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या क्या प्रयोग होते हैं, जैसे लेडर डायग्राम, लेडर मतलब कि सीढ़ी वाला डायग्राम, सीढ़ी वाले डायग्राम से भी हम इसका मतलब कि पहले हम बनाते थे ना बूलियन व्यंजक वगैरह में, इस तरीके से हम डायग्राम बनाते थे, ठीक।
कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, फिर ये हम पे जाके स्टॉप हो जाएगा। यहाँ से हमें एक फीडबैक मिलेगी, ये फीडबैक यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर स्टार्ट होगा सिस्टम। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद जो हम अगर लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, तो सिंपल इसमें जो हमारी लैंग्वेज होती है, लोअर लेवल लैंग्वेज होती है और हायर लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो बेसिक ऑफ सी आप लोगों को सीख लेना है, या C++ जो भी भाषा है कंप्यूटर की, उसको सीख लेना है। ठीक, तो जो कंप्यूटर है वो हमारी बाइनरी भाषा पे ही काम करता है, लेकिन जो उसकी कोडिंग होती है वो हमारी C++ या फिर जावा या फिर इन सब पर ही काम करती है। ठीक, उसके लिए प्रोग्रामर हमारा अलग से आता है, हम लोगों को केवल प्रोग्राम यूज करना सीखना है। ठीक, तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश होता है। पहले चैप्टर आप फिनिश कर चुके हैं। अगर आपको पहले चैप्टर से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपकी कमेंट को जरूर दर्शाऊंगा और आपको बताऊंगा कि हाँ, आपकी जो समस्या थी वो क्या थी, और उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ यू रियली लाइक दिस लेक्चर, देन please subscribe this channel and share with your friends and other college students.